हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुर चौधरी एमबीबीएस में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है गाइज। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट पेपर के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स भी बच्चे नहीं ला पा रहे हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स 720 में से सिर्फ 100 से 175 के बीच में आपको नंबर लाने होते हैं। बच्चे 720 में से 175 या 200 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। लास्ट ईयर क्वालिफाई रही थी 113 नंबर मेरिट, और बच्चे उसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। और बच्चा क्वालिफाई इसलिए करना चाहता है कि वो क्वालिफाई कर ले तो उसके पास एक अब्रोड का ऑप्शन तो रहे कम से कम, कि वो बच्चा अब्रोड से एमबीबीएस कर पाए, उसके पास ये ऑप्शन तो रहे वो विदेश से एमबीबीएस कर पाए। क्योंकि आप विदाउट क्वालिफाई आप अब्रोड से एमबीबीएस भी नहीं कर सकते हो। तो बच्चे वो भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, 720 का पेपर लिखने बैठते हो, उसमें से आपको 100 नंबर लाने हैं। बिल्कुल बहुत कम परसेंटेज आपको लाने होते हैं। बच्चा वो भी क्यों नहीं ला पा रहा? उसका रीजन क्या है? रीजन ये नहीं है कि उसकी तैयारी नहीं थी, क्योंकि जो बच्चा पूरी साल नीट की तैयारी करता है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास इतनी तैयारी भी नहीं है उसकी कि 100 से 150 नंबर भी वो कर पा रहा है, इतना स्कोर भी नहीं कर पा रहा है। तैयारी हर बच्चे की इतनी ज़रूर होती है कि वो 200 से 250 से 300 तक वो स्कोर ईजिली कर सकता है। बट वो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि सबसे बड़ी जो गड़बड़ी हो रही है बच्चे के साथ, ज़्यादातर मेरे जितने भी स्टूडेंट थे लास्ट ईयर, रिलेटिव थे जो अब्रॉड जाना चाह रहे थे, दोस्त थे मेरे, बट फिर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भैया हम तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। जब हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो हम अब्रोड नहीं जा सकते, हम इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। नेचुरल सी बात है, जा भी नहीं सकते हैं। वो ऐसे बच्चे कुछ भेज रहे हैं, जो बच्चों को भेज रहे हैं विदाउट क्वालिफाई, गलत है वो चीज़। बट बच्चा कर क्यों नहीं पाया क्वालिफाई? उसका रीज़न मैंने बहुत दोस्तों से, अपने भैया हैं एम्स से करी है उन्होंने, मैंने उनसे डिस्कस करा कि भैया ऐसी चीज़ क्यों आती है। तो भैया ने मेरे को एक सिंपल सी चीज़ बताई थी कि बच्चों के पास पेपर करने की स्ट्रेटेजी नहीं है। मैंने खुद ने भी नीट का एग्ज़ाम लिखा है काफ़ी टाइम, 3 बार मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे भी ये चीज़ पता है अच्छे से कि अपन कहाँ, मैं भी 1-2 बार स्टार्टिंग के अंदर, पहली एग्ज़ाम के अंदर मैं भी वही सेम गलती करके आया था। मेरे भी उस टाइम 200 सवा 200 नंबर ही आए थे। ऐसा होता क्यों है? जनरली मैं बता देता हूँ, हम लोग पेपर लिखने जाते हैं, हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजी होती है कि हमें सारे क्वेश्चन करके आने हैं। वो सबसे गलत साइकोलॉजी हम लेके पेपर सेंटर में, एग्ज़ाम सेंटर में घुसते हैं कि हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। हम सारे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, वहाँ उस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत सारे बच्चों को, 10-20% बच्चों को तो ये बात पता ही नहीं होती कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, वो तो वहाँ मारे जाते हैं, उनको पता है। कुछ बच्चों को पता होती है, बट वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मारे जाते हैं, तुक्के मारते हैं एग्ज़ाम में कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उस वजह से वो क्वालिफ़ाई नहीं कर पाएँगे, क्योंकि नंबर, आप सही क्वेश्चन करके आ रहे हैं, उनके नंबर बन रहे हैं 200-250 नंबर बन रहे हैं। मतलब आप क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर गए, बट आपने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर दिए, तो उसमें से आप 200 नंबर तो ले आए। 200 नंबर लाने के लिए 50 क्वेश्चन सही करने हैं आपको, पूरे पेपर के अंदर आपके 200 नंबर आ जाएँगे। बट आपने 180 क्वेश्चन में से बाकी के क्वेश्चन गलत कर दिए। तो वो जितने भी आप 200 नंबर लेके आ रहे हो, उसमें से 100-150 नंबर आपके नेगेटिव मार्किंग के कट जाते हैं। गाइज़, ये गलती ना करें। ये सबसे बड़ी, मेरी खुद की फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम लिखा था 12th के साथ, मेरी ये गलती थी। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर ये गलती करी है। इस बार मैं ये चाहता हूँ जितने भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम लिखें वो ये गलती तो ना ही करें। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जो स्टूडेंट नीट की एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं, अपना फ्रेंड सर्किल है वहाँ तक पहुँचाओ उन बच्चों के पास, कि कम से कम ये गलती आप बिल्कुल मत करो। ये गलती सबसे मेजर गलती है। आप एग्ज़ाम लिखने जाते हो, वहाँ आप वही क्वेश्चंस करके आओ जो आप 100% ये हो कि ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा, 100% कॉन्फिडेंट हो उसके बारे में। आप ये मत सोचो कि मुझे 180 क्वेश्चन पूरे करने हैं, क्योंकि जो सिलेक्शन लेता है, जो टॉप करता है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निकालता है, वो भी कभी भी पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आता है। वो भी 180 में से 160 150 के अंदर इतने ही क्वेश्चन करके आता है। वो नेगेटिव मार्किंग से ही बचता है। ठीक है, आपके नंबर बहुत अच्छे स्कोर कर रहे होते हो, बट नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप 100 नंबर तो वैसे ही पीछे आ जाते हो। आप 100 नंबर ला रहे हो, 100 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, तो आप 4 नंबर के हिसाब से 400 नंबर ला रहे हो, बट आपने 80 गलत कर दिए। 100 क्वेश्चन तो सही कर दिया आपने। तुक्के ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 लगने वाले हैं आपके, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। आप तुक्कों के भरोसे पे पूरा पेपर अटेम्प्ट ना करें। आप टारगेट लेके चले। यदि जिस बच्चे को यही हो रखा है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो मैं उसको यही बोलूँगा, पहली चीज़ तो अभी भी आपके पास नीट एग्ज़ाम का टाइम पड़ा है, 2 से ढाई महीने आप खींच के तैयारी करिए। क्योंकि 2 महीने तो सिंपल से जो गवर्नमेंट ने डेट दे रखी है उसी में पड़े हैं। बाई चांस कोविड की सिचुएशन को देखते हुए कोई एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन्ड होता है, कुछ भी होता है, देखो 2 महीने से पहले तो होना ही नहीं है।
बट थोड़ा बहुत पोस्टपोन हो रहा है तो और भी टाइम मिलेगा, बट आप पोस्टपोनमेंट के भरोसे मत बैठे रहिए। आप 2 महीने को ही अपना टारगेट बना ले कि मेरे पास सिर्फ 60 दिन है, इसके अंदर मेरे को अच्छा से अच्छा नीट के अंदर स्कोर करना है। बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हो तो गवर्नमेंट सीट लेके निकल जाओगे। उससे कम भी यदि आप रख पाते हो तो आपके पास एक इंडिया में प्राइवेट का भी ऑप्शन रहेगा। यदि आपका वो भी बजट नहीं बन रहा है तो आप क्वालिफाई करोगे तो कम से कम आपके पास एक अब्रॉड का ऑप्शन तो रहेगा कि आप अब्रॉड तो जा सकते हो। आप उसके लिए सिंपल सा एक क्राइटेरिया, आप उसको फॉलो करके एग्जाम देना। सबसे पहली बात, आप 100% जिस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट हो आप वही करना। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 180 क्वेश्चन तक जाना। उसके अंदर आप जिस क्वेश्चन के आप 100% कॉन्फिडेंट हो आप उस क्वेश्चन को ही टिक करके आगे बढ़ते जाना। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने पूरे फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 180 क्वेश्चन तक आप घूम के आ गए, आपने जितने भी करे उन सबको आप ओमार पे चढ़ा देना। फिर आप सेकंड राउंड स्टार्ट करना। सेकंड राउंड के अंदर आप जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जा रहे हो, जिन जिन पे आपको लग रहा है कि थोड़े बहुत मैं सोल्व कर सकता हूँ, जैसे फिजिक्स के हुए, फिजिकल केमिस्ट्री के, आप जिसको लग रहा है कि इनको मैं सोल्व कर सकता हूँ, आप उनको सर्किल करके छोड़ दें। आप पूरा घूम के वापस जब सेकंड राउंड पे आते हैं तो आप ये चेक करिए कि मैंने किस किस क्वेश्चन को सर्किल करके छोड़ा है। अब आप उन पे माथा मारिए, उन पे आप थोड़ा सा अपना दिमाग है सोचिए, क्योंकि अपने दिमाग में शॉर्ट टर्म की मेमोरी लॉन्ग टर्म में सेव होती है। आप इस टाइम उन पे दिमाग लगाना शुरू करें कि ये क्वेश्चंस मेरे, शायद आप थोड़ा जोर लगाओगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। जब आप ये 70% से लेके 85-95% तक सिक्योर हो जाते हो कि हाँ यही आंसर होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन तो अपन 4 ऑप्शन में से देखते ही नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकते। बट अपन पजल होते हैं 2 ऑप्शन के अंदर, 2 ऑप्शन के अंदर अपन फंसते हैं कि इसमें से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वहाँ आप, मैं ये कहूँगा कि जब आपको कुछ नहीं आ रहा उस क्वेश्चन के बारे में, आप 2 ऑप्शन में बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो, क्या आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि बाई चांस वो गलत होता है तो वो आपको सही होने पे 4 नंबर दे के जाएगा, बट गलत होता है तो वो 1 नंबर आपका काट भी रहा है जो क्वेश्चन सही कर रहे हो। तो सबसे पहले आप इसको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। इसी तरीके से आपको एक थर्ड राउंड भी करना है अपने पेपर के अंदर, जहाँ थोड़ा बहुत और लग रहा है। आप इन्हीं 3 राउंड के तहत आप अपना पेपर कंप्लीट करते हो, आप 100%, मैं आपको गारंटी लेके दे रहा हूँ, आप क्वालीफाई नहीं, बहुत अच्छे नंबर लेके क्वालीफाई करोगे। आप 300 से 400 के बीच में भी स्कोर कर सकते हो यदि कम तैयारी है तो भी। अभी आप ये सोच रहे हो कि मेरी तैयारी नहीं है, आप उसी कॉन्फिडेंस के अंदर पेपर जाके बैठोगे, कर देना है पेपर, तो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, आप इसी पैटर्न से करें। और सबसे पहले, हर एक मेडिकल स्टूडेंट की बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग होती है। सबसे पहले जाते ही वो बायोलॉजी को ही अटेम्प्ट करना है आपको। आप केमिस्ट्री फिजिक्स में सीधे मत कूदना। क्यों मत कूदना? क्योंकि अपन केमिस्ट्री फिजिक्स में कूदते हैं अपने को वो कम आती है। बायोलॉजी वाले हर स्टूडेंट को कम आती है, हर टॉपर को भी कम ही आती है, क्योंकि अपन मेडिकल लेते इसलिए हैं क्योंकि मैथ्स में तो बचना होता है। आप वहाँ पे पेपर करने बैठो, सबसे पहले आपको बायोलॉजी को अटेम्प्ट करना है, चाहे वो ए सेक्शन में है, बी में है, सी में, आप तो बायोलॉजी को जाके ढूंढ लेना किसी भी, क्योंकि सब बच्चों का अलग अलग आएगा, ABCD जो भी आता है। आपको तो सीधी बायोलॉजी जाके करना है। बायोलॉजी क्यों करना है? क्योंकि बायोलॉजी आप जैसे ही करोगे आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बायोलॉजी हर बच्चे की स्ट्रॉन्ग होती है। आप स्टार्टिंग में पेपर करने बैठोगे, बायोलॉजी अटेम्प्ट करोगे सबसे पहले, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मेरे को पेपर आ रहा है। आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते करते बायोलॉजी में आगे बढ़ोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। उस टाइम आप स्टार्टिंग में जाते डीमोटिवेट नहीं होगे, एक मोटिवेशन के साथ 3 घंटे आपको पता नहीं चलेगा कब आपने पेपर सोल्व करा। तो सबसे पहले ये ध्यान जरूर रखना कि आपको अटेम्प्ट बायोलॉजी करनी है, नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल बिल्कुल बचना है। एक पेपर करने का सिस्टम होता है, किसी भी बच्चे को वीडियो के द्वारा भी नहीं समझ में आया है, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट दिया हुआ है, आप वहाँ पे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो कि भैया मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या स्ट्रेटेजी थी पेपर वाली, वीडियो के द्वारा समझ में नहीं आई है, तो हम उस बच्चे को डिटेल से भी एक्सप्लेन कर देंगे, बिकॉज वी हैव टाइम। अभी हमारे पास टाइम है, हम चाह रहे हैं हमारे छोटे भाई बहन हैं उनकी मदद हो जाए। किसी की भी मदद कर रहे हैं इस टाइम में, कोविड सिचुएशन में, वैसे ही हर इंसान की आपको मदद करनी चाहिए। बट आपके पास जो बच्चे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे बच्चे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं वो वेल एजुकेटेड फैमिली या बहुत ज़्यादा हाई रिच फैमिली से नहीं होते हैं, मिडिल क्लास बर्तन भी तैयारी करता है जिसका ड्रीम होता है कि उसको डॉक्टर बनना है, अपनी कंट्री को सर्व करना है। तो हम उन बच्चों की ज़रूर मदद करेंगे, जो भी हमारे पास डाटा पड़ा है नीट का वो हम उनको वो भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप जितने भी आपके भाई बहन जो भी मेडिकल की तैयारी कर रहा है, आप उन तक हमारी वीडियोस को पहुंचाया करें ताकि हर एक बच्चे की हम लोग मदद कर सकें। आप भी मदद करें, मेडिकल के स्टूडेंट ही मेरे से ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, आप भी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाया करें जो मेडिकल की नीट के भी एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, ताकि हम उनको गाइड कर सकें, कंसल्ट कर सकें उनके कैरियर के वाइज। थैंक यू गाइज, बाकी आप तैयारी करते रहो, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। आई होप बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइज।